हाय लेट लाइट करंट फीलिंग्स लेके आए हो लेट नाइट में, मतलब अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंस बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, सो एक स्टेबिलिटी की तलाश है। विल दे कम बैक? क्या वो आ रहे हैं? क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं? व्हाट इज बेसिकली देयर थॉट्स? ओके, करंट फीलिंग्स रीडिंग अलग होता है, लेट नाइट फीलिंग्स अलग इसीलिए क्योंकि ये इस टाइम पे फीलिंग्स थोड़ा सा इंटेंस होता है और ये रीडिंग उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है, ये शॉर्ट रीडिंग होता है, लाइक मीडियम काइंड ऑफ रीडिंग। सो सबके लिए एप्लीकेबल है, आप लोग इंट्यूटिवली देखिएगा, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ओके, जय माँ काली। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिलता है, क्या सोच रहे हैं। ओके, द एट ऑफ शॉर्ट्स, ओके, the six of cups, okay, eight of swords with the six of cups, okay, great. Let's see what else their feelings, okay, and the four of swords. I feel personally कि ये connections किसी air and water के बीच में है। could be possible you are dealing with a Gemini, Libra, Aquarius, या फिर you are dealing with Cancer, Scorpio, Pisces। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सो नहीं पा रहे हैं, ओके, ये काइंड ऑफ चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं, ओके। इनके मन में कुछ डर है और ये ओवरथिंक करके चीजों को काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है। आई थिंक कि ये अपने ही मन में बहुत ज्यादा कुछ चीजों के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोच लिए, इन्होंने ही स्टोरी नैरेट कर लिए, इन्होंने ही एजम्पशंस कर लिए। एंड ये एक ये आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये बातें भी नहीं कर सकती, आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये कुछ भी सोच लिए थे। राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि इन्होंने बहुत गलत किए थे। आई थिंक इनके मन में गिल्ट है, इनके मन में लाइक ऐसा ख्याल आ रहा है कि इनको वो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपके साथ जानबूझ के बातें नहीं कर रहे हैं और खुद तड़प रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट दैट ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये कोई जिस्मानी चाहत नहीं, राइट, ये एक जैसे कि दो सोल मिल रहा है, ओके, जैसे कि एक दूसरे के बारे में सोचना, रोमांटिक फील करना, प्यार करना, यहाँ पे चाइल्डहुड रोमांस जैसा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड है। इधर हो सकता है कि इनके बचपन बहुत बुरा बीता है, या फिर इनको लाइफ में प्यार नहीं मिला है, इनको लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं और इनको प्यार में धोखा मिला है। तो अक्सर ये अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के चीजों को बिगाड़ देता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लाइक कभी कभार बहुत बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। सो दे आर बीइंग वेरी वेरी किडिश, या फिर एक बहुत लाइक आप कह सकते हो कि ये बिग किड की तरह बिहेव करे। द फोर ऑफ शॉर्ट्स, फाइनली रिलीफ। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि दे आर इवेंचुअली गोइंग टू कनेक्ट, दे आर इवेंचुअली गोना कम बैक टू योर लाइफ। आई थिंक कि आप दोनों के बीच कुछ इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा था। आई फील कि इनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको प्यार नहीं करते हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि आप अब दोनों के बीच प्यार नहीं बचा है। हो सकता है कि लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने ही मन में एक कहानी काइंड ऑफ क्रिएट किए है कि एज इफ दे आर नॉट गुड फॉर यू, या फिर उनके वजह से आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर उनके वजह से आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट शायद हो सकता है। एंड सिक्स ऑफ कप्स ये चीज़ों को एग्जैजरेट करके सोचते हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हमेशा फील करते हैं, क्रिएटिव माइंड है। और द फोर ऑफ शॉर्ट्स फाइनली रेजोल्यूशंस, फोर ऑफ शॉर्ट्स फाइनली काइंड ऑफ दे आर गोइंग टू सॉल्व एन इशू। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मन ही मन खुद को हील कर रहे हैं। लाइक अपने गलतियों को जब कोई रियलाइज करते हैं तो ये साइलेंट जोन में चले जाते हैं एंड धीरे धीरे रिकवर करते हैं। आप दोनों के बीच भी कुछ ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके मन में कुछ तो गिल्ट था, कुछ गिले शिकवे था, कुछ नेगेटिविटी था जो खत्म हो रहा है। एंड इनके दिल से सब कुछ ये सब चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, इनको हीलिंग मिल रहा है। इस टाइम पे ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आप कह सकते हो स्पिरिचुअल क्लिनजिंग हो रहा है इनके दिल में। लाइक ये अपने दर्द, ये अपने काइंड ऑफ पेन, आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशंस,
इनके नेगेटिविटी, इनके पॉजिटिविटी, ये सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं और मन से ये सब चीजों को रिलीज कर रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों है? व्हाई दे आर रिलीजिंग, व्हाई दे आर हीलिंग, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? किंग ऑफ कप्स, क्योंकि पहले ये मैच्योर नहीं थे बट अब ये मैच्योर बन रहे हैं। पहले इनको कुछ चीज पता नहीं था, अब पता कर पा रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे मुझे लग रहा है द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये रियूनाइट होना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आई थिंक के इनको जो चाहिए वो चाहिए। आई थिंक आई फील कि ये पहले आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, सिर्फ अपने ही नैरेटिव में फोकस कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना स्टार्ट किए हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, और इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब एनिमोसिटी को खत्म करना है, अब लड़ाई को बंद करना है। द डेविल, आई थिंक ईगो, ये ईगोइस्टिक हो गए थे। इनको चाहिए था, इनको पोजेस्ड करना था आपको, इनको कंट्रोल करना था आपको, इनको आपको हराना था। एंड राइट नाउ देयर ईगो इज बेसिकली मेल्टिंग। सो आई फील कि इस पर्सन को इसीलिए बुरा लग रहा है कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं था। ये गुस्से में आके आपको ब्लॉक किया है, ये गुस्से में आके आपके साथ बहुत बदतमीजी किए है, एंड नाउ इनको रियलाइज हो रहा है कि ये जो नहीं करना चाहते थे वही कर बैठे थे। सो आई फील कि ये अपने ही टॉक्सिसिटी को समझ रहे हैं। लाइक कई बार क्या होता है ना कि ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज गैप है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स में आप एक छोटे बच्ची को देख सकते हैं, छोटे बच्चे को भी देख सकते हैं, वॉट एवर। सो आई फील कि इनको समझ में आ रहा है कि ये जो कह रहे थे, ये जो किए थे, या फिर ये जो बोल रहे थे, सिर्फ गुस्से में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहे थे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये अपने घर का गुस्सा आपके ऊपर थोप दिया, अपना काम का इनसिक्योरिटी आपके ऊपर थोप दिए है। लाइक ये पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये पर्सन वैसे ही मन से फ्रस्ट्रेटेड है, मन से बहुत दुखी है, बहुत लोनली है। ओके, और अब इनको समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इनको। ओके, ऐसे नहीं करना चाहिए था इनको। तो क्या कर सकते हैं ये अभी? द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मदद का हाथ बढ़ाएंगे ये। द 9 ऑफ शोर्ड्स, एंजाइटी को खत्म करेंगे ये। द 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजंस लेंगे ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील कि ये पर्सन फिलहाल अपने गिल्ट, अपने दर्द, अपने एंजाइटी, ये सब चीजों से ये फिलहाल खुद को छुटकारा दिलवाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये पर्सन एक हेल्पफुल पर्सन है, ब्राइट सोल है। ओके, 9 ऑफ शोर्ड्स, इनके मन में कुछ डाउट्स रहता है, ये हमेशा ओवरथिंक करते रहता है, इनको एंजाइटी आता है, इनको रात में काइंड ऑफ नींद नहीं आता है, ये फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के, आपके बारे में सोच के। अक्सर ये आपके बारे में बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, और आज काइंड ऑफ इनका जो अप्रोच रहेगा वो होगा कि ये स्टेबल डिसीजंस लेंगे, कोई वादा करेंगे, ये कुछ ऐसे बातें बोलेंगे जो फ्यूचरिस्टिक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज रात सो नहीं पाएंगे, ये आज रात खुद के साथ सिर्फ बातें करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ ये लिखेंगे। आई फील कि ये इनके मन में कुछ चल रहा है, हालांकि वो अपने इमोशंस, वो अपने पैशंस को दबा के रखे हैं, और ये एक अच्छे पर्सन बनने की कोशिश कर रहे थे जो इनसे नहीं होगा। द किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये फाइनली आपके डार्केस्ट डेज में आएंगे और इनका सहायता का हाथ बढ़ाएंगे, एंड देन ये आपके एंजाइटी को खत्म करेंगे, ये आपको समझाएंगे, ये आपको ये एक्सप्रेस करेंगे, एंड देन ये एक्शंस लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अनब्लॉक करेंगे, बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी एंजाइटी अगर आप दोनों के बीच था तो ये क्लियर करेंगे।
तो यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए आप क्या साइन प्रोवाइड कर रहे हैं? इस रिश्ते के लिए आप क्या साइन प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स? द टेन ऑफ शॉर्ट्स, खराब वक्त खत्म हुआ, नेगेटिव फेज खत्म हुआ। आई थिंक ये रिश्ता रीस्टार्ट करेंगे। ये रिश्ता मैं कह सकता हूं कि एक रॉक बॉटम पे हिट किया था, बट कल से जो भी नेगेटिव चीजें था खत्म हो जाएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये पर्सन आएंगे। सो आई थिंक इट्स अ रीसेट बटन। आई थिंक समथिंग बैड इज फाइनली एंडिंग नाउ, एंड नाउ you two can begin a very beautiful relationship. सेपरेशंस खत्म हो रहा है, डाउट्स खत्म हो रहा है, एंजाइटी खत्म हो रहा है, ईगो फाइट खत्म हो रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड। सो यू टू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचे थे कि आपको ये इतना प्यार करते हैं, और अभी भी आप दोनों के बीच इतना प्यार बचा है। ये पर्सन हमेशा आपको डाउट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, या फिर आप इनको डाउटफुल नजर से देख रहे थे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। हो सकता है कि आप दोनों ही मैच्योर थे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच भी ट्रस्ट इश्यूज था। अब मुझे लग रहा है कि जो नहीं चाहते थे वो हो गया, जो हमेशा से डर था वो हो गया। अब नाउ यू टू आर गोइंग टू कम अप विद द सॉल्यूशंस। तो आप दोनों और झगड़ेंगे नहीं, और काइंड ऑफ तू मैं नहीं करेंगे, और कीचड़ नहीं उछालेंगे एक दूसरे के खिलाफ। आई फील कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आप दोनों आ रहे हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि जहां पे आपको लग रहा था सब खत्म, वहां से एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। जहां पे आपको रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश आप कर रहे थे, वहां पे आप सरेंडर करने वाले हो, और आप देखोगे कि नेचुरल प्रोसेस में ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। समवन is finally realizing your value after the pain. I think karmic baggages की वजह से आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली आप दोनों का कार्मिक जो भी बंधन था वो मुक्त हुआ, क्योंकि जिस्मानी सेक्सुअल डिजायर आप दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। और अब जाके जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रोमांस है वो आ रहा है। अब जाके समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट एक्चुअल सेक्सुअल लव, दिस इज एक्चुअली ट्रू लव, दिस इज सोल कनेक्शन, दिस इज नॉट फिजिकल कनेक्शन, दिस इज नॉट सिचुएशनशिप, ये परमात्मा का प्यार है। सो टेम्पररी फेज, टेम्पररी सेपरेशंस, टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स खत्म हो रहा है। इसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एक नए फाउंडेशन से सब कुछ स्टार्ट होगा। लेट नाइट फीलिंग्स में मुझे ऐसा ही आ रहा है, आप दोनों हील हो जा रहे हो। हो सकता है टेम्पररी पॉज आप दोनों ही लेंगे, प्रोबेबली 10 to 12 आवर्स, उसके बाद बात होगा। हो सकता है कि आप दोनों के कुछ हीलिंग्स जर्नी आधा अधूरा था, अब आप दोनों उस हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर से रीस्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इमोशनल इशू, लाइक आप इनको काफी बार समझाने की कोशिश की हो बट वो समझ नहीं रहे थे, अब वही चीज वो खुद समझ रहे हैं। आप इनको काफी कुछ प्रूव किए हो, उसके बावजूद भी कुछ हील नहीं हो रहा था, अब वो चीज हील हो जाएगा। 9 of Swords एंड द 10 of Swords मीन्स कि इस पर्सन को हमेशा से ही कुछ डर रहता है कि आप उनको रिजेक्ट करेंगे, या फिर आपका ही हमेशा से कुछ डर रहता है, और फाइनली यही हुआ। आई थिंक रिजेक्शंस मिला। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ हमेशा से सोच रहे थे कि कुछ खराब होगा, कुछ खराब होगा, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। सो सब कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन को लगा है कि नहीं, उनको जहां पे लग रहा था कि अब खत्म होगा, वहां पे आप दोनों अभी भी सेम जगह पे ही हो, अभी भी आप एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हो। सो ये पर्सन चाह के भी आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आप भी इनको चाह के भी छोड़ नहीं सकते हो। ये ट्रॉमा बॉन्ड आप कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये एक यूनिवर्स का टेस्ट था, और इस टेस्ट में आप पास हो गए हो। अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। आई थिंक इस रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसके बाद। काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगा। आई फील कि दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ पीसफुल फ्यूचर आफ्टर अ सेटबैक। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत बार कोशिश किए थे इस रिलेशनशिप को सेव करेंगे, आप दोनों बहुत कोशिश के बावजूद भी आप दोनों नाकामयाब रहे हो, बट दिस कार्ड सजेस्ट कि अब यूनिवर्स आप दोनों को मदद करेंगे एक साथ आगे बढ़ने के लिए। अब आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। सो टेम्पररी सेपरेशंस के बाद इस लेट नाइट
फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि वो रिप्लाई करेंगे, उनका अप्रोच पॉजिटिव होगा, वो माफ़ी मांगेंगे और फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। दैट इज इट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई क्लेम जस्टिस, एंड इस वीडियो को आप मन से एक्सेप्ट करके शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो एनीवन बोल के। अगर शेयर नहीं भी कर सकते तो भी चलेगा। आप लोग इस एनर्जी को समझिए कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। अगर कोई ईगो ट्रैप्ड होके आपको गिराने की भी कोशिश कर रहे थे तो वो नाकामयाब रहेगा, प्यार का जीत होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।